हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैंने अपना जो काम किया है अभी सिर्फ मैंने ड्रिंक अपना जो पानी पी के मैं अपने एक्सरसाइज करने के लिए आ गई थी। मैंने ज़्यादा देर अब एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, सिर्फ ये है कि मुझे 10-15 मिनट अपने लिए टाइम निकाल के अपने लिए एक्सरसाइज करना होता है। अब ना तो मेरे को कोई टारगेट है, ना मैं कोई चैलेंज पे हूँ, लेकिन हाँ ये मेरा रूटीन बन गया है। मैं इस रूटीन को फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा वेट लॉस हो गया है और तो मैं अपना ये एक्सरसाइज करना छोड़ दूँ, लेकिन मैं अभी भी ये एक्सरसाइज करती हूँ। इससे ना काफ़ी सारी चीज़ें आपके इससे बेनिफिट होगा। एक तो आपकी बॉडी ना फ्लेक्सिबल हो जाती है, सेकंड भी जो भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है वो मेल्ट होकर निकल जाता है। थर्ड चीज़ ये होती है कि आपका पूरे दिन का ना जो थकावट रहती है वो चीज़ नहीं रहती है, आपका मूड स्विंग नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट होती हैं आपको योगा करने से, एक्सरसाइज करने से। तो मैं हर एक हाउसवाइफ लेडी से यही कहना चाहूँगी कि आप भी थोड़ा सा टाइम निकालो, क्योंकि अब बच्चों के लिए छुट्टियां पड़ चुकी हैं। अब क्या करते हैं ना, हर लेडीज़ यही है, सोचती हैं कि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, चलो थोड़ा सा ना अब लेट उठ लेते हैं। लेट उठने के बहाने वो अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखो ये बैठने वाला जो योगा है ना, इसको मैं कर नहीं पाती थी, घुटनों पे इतना जोर पड़ता था, बहुत जोर पड़ता था। अब मैंने कम से कम पूरा 1 मिनट रखा है। 1 मिनट करके मैं होल्ड करके रही हूँ। और यहाँ पर तो क्या होना है, जब वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत ही तेज़ हम स्पीड बढ़ा देते हैं। और जो ये सेट मैंने मारे हैं ना, ये मैंने 50 सेट मारे हैं। आप सोच सकते हो कि 50 या एक, अब तो ना गर्मी भी हो चुकी है, एक गर्मी में आप 2 सेट ही मार दो, ये 50-50 के 2 सेट मार दो, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा पसीना निकल आता है। गर्मियों का महीना है ना, तो इसमें आपका वेट लॉस भी बहुत जल्दी और तेज़ी से होता है। आपको थोड़ा सा भी अपने खाने पर कंट्रोल कर लोगे, या शुगर नहीं खाओगे, आलू नहीं खाओगे, उसी से आपका वेट लॉस हो जाता है। तो आज मैं अपना वेट चेक करा देती हूँ कि मेरा वेट है 64.95, मतलब कि 500 ग्राम की और कमी है, फिर मेरा 65 हो जाएगा। लेकिन पूरे दिन जो मैं खाऊंगी ना वो 65 ही रहेगा। लेकिन कहने के लिए कि मैंने 64 पे आ चुकी हूँ, 64 केजी की मैं हो गई हूँ। और ये मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ये जो कहता है ना कि हर हाउसवाइफ घर में, तुम तो घर में रहती हो, मज़े में रहती हो, काम क्या है तुम्हें, कुछ नहीं है। डियर आप मेरी जगह आकर खड़े हो जाओ, और जितना घर बड़ा खुला है ना, इसमें सारी दोपहरी में जितनी दोपहरी है, गर्मी है, सर्दी है, इस सारे आंगन में मेरा चलना फिरना, बच्चों के साथ, छोटे बच्चे के साथ इतनी परेशानियां होती हैं ना, मैं यहाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कहने के लिए तो जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनसे पूछो, वे तो देखो अक्लमंदी झाड़ेंगी। मैंने तो देखा है जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो बहुत अक्लमंदी झाड़ती हैं, हमने तो ऐसे किया, हमने वैसे किया। जिनके बच्चे छोटे होते हैं वे तो और पागल होती हैं, या तो इनके पास किसी का टाइम नहीं होता। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे एक बेटी बड़ी है, एक छोटा है। छोटा बच्चा मुझे इतना परेशान करता है, रात में एक्सरसाइज करने लग जाऊँ तो बहुत चीज़ परेशान करते हैं। लेकिन मैंने तब भी कोई बहाना नहीं बनाया, और ना मैंने किसी को ये कोई चैलेंज दिया है, ना ही मैंने किसी को दिखावा किया है। बस मुझे किसी ने टोक दिया कि तुम बहुत मोटी हो रही हो, कौन सी चक्की का आटा खा रही हो, उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मुंह तोड़ जवाब देना है। बोल के जवाब मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है, वो इस तरह से मुझे जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा अपना कष्ट देना होगा। बिना कष्ट दिए आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना कि 2 मिनट में मैगी बन जाए, 2 मिनट में हमारा वेट लॉस हो जाए, कोई ऐसी मेडिसिन बता दो, कोई ऐसी दवा बता दो, या कोई ऐसा काढ़ा बता दो जिसे हम रातों रात पी के अगले दिन हमारा पेट कम हो जाए, हमारा वजन कम हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी आप सेलिब्रिटी देखते हो ना, सब सेलिब्रिटी अपने पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। वही हार्ड वर्क ना कर करके वे यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो दूसरों को ऐड में क्या दिखाते हैं, मेडिसिन बता देते हैं, दूसरों को वे मेडिसिन बताते हैं, सिरप बताते हैं। मतलब कि वो ये तो चीज़ बताते ही नहीं है कि उस सुबह उठ के एक मुझे एक्सरसाइज करना होता है, घूमना होता है, अपने हेल्थी डाइट रखनी है, क्लीन डाइट, एकदम जो क्लीन डाइट होती है वो रखनी है। ये कोई नहीं बताता। जो मेरा जो फेवरेट हीरो, मैं अपना फेवरेट हीरो बताती हूँ, वो है मेरे अक्षय कुमार। आज ही मैं एक वीडियो देखी थी, अक्षय कुमार से ये पूछा गया था कि तुमने आलू का पराठा लास्ट टाइम कब खाया था, तो अक्षय कुमार ने जवाब दिया था कि मैंने कल ही आलू का पराठा खाया। उनको तब भी आप इतने फिट हो। तो अक्षय कुमार जी ने ये कहा था, क्यों नहीं हो सकते हम आलू के पराठा खा के फिट हो सकते हैं।
आप अपने पे टाइम दीजिए, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे का टाइम दीजिए, और देखिए आपका वेट क्यों नहीं कम होगा, बहुत तेज़ी से कम होगा। तो वही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हर चीज़ खाइए, थोड़ा सा आपने हर चीज़ खाना है, बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि आप एक्सरसाइज करो, आधे घंटे करो, 15 मिनट की करो, 20 मिनट की करो, लेकिन आप करो। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो रही है तो आप वॉक कर लो, लेकिन आप करो। आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है। लेकिन मैंने बहुत चीज़ें देखा है, जब से मैंने अपना वेट लॉस किया है, मैं किसी की बातों में नहीं आके कहती, ना मैं किसी की मतलब किसी वीडियो देख के बात करती हूँ। मैं सिर्फ ये अपना खुद के एक्सपीरियंस देखती हूँ। जब मैं मोटी थी ना, 82 का मेरा 82 केजी मेरा जो वेट था, तब मैं चलने में मेरे को परेशानी होती थी। एक बार मैं नीचे बैठ गई ना, मैं उठ नहीं पाती, तो मैं नीचे से बैठ के उठ नहीं पाई थी। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कैसे चलेगा ऐसे। तो मैंने बहुत चीज़ फेस करी है, लोगों के ताने सुने हैं, खुद के अपनों के खुद के ताने सुने हैं। तब जाके मैंने ये निश्चय किया है कि नहीं, मुझे अपना वज़न कम किया, और मैंने वज़न कम कर भी लिया। मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मैंने 18 किलो ये इतना वज़न कम कर लिया। बहुत बड़ी चीज़ होती है 18 किलो वज़न कम। तो यहाँ पे ना 1 महीने से ना गेहूँ धो रहे थे। तो जब यहाँ गेहूँ धो रहे थे ना, तो बहुत चीज़ ना ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि रेत, कभी गेहूँ वहाँ, कभी रेत। तो बीच में मैं क्या करती, आधा मैं धो लेती थी आंगन मतलब आगे की तरफ से, पूरा नहीं धो पाता था। तो अब नया पाइप ये आया है ना, पाइप भी हमारा नया ही आया है, क्योंकि टूट गया था, क्योंकि तार ज़्यादा टाइम चलती नहीं है। तो मैंने कहा भैया ये दे दो मेरे को पाइप, मेरे को धुलवा दो। सुबह के यहाँ 6:30 बजे हैं, फिर बेटा उठ जाएगा। भैया कहने लगे अभी आ रहा हूँ मैं। मैंने कहा आपकी मुझे पाइप पकड़ा दो। जैसे उन्होंने पाइप दिया, मैं ऊपर करने लगी तो कहने लगा लो मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ, वो उठ जाएगा बेटा। लेकिन क्या हुआ, हमारा आंगन धुल गया था, लेकिन बेटा तब भी उठ गया हमारा। और ये इसके उठने की देरी पता क्या है, ये रात को जल्दी सो जाता है, सुबह को 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे ये आराम से उठ जाता है। रात में कोई परेशान नहीं करता मुझे। कभी कभार तो देखो कर देता है बच्चे, उसके लिए कोई मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं कि डेली मेरे को परेशान करे। और पाइप देखते हो, पाइप ने किस तरह से ये इस तरह से वो किया, मतलब ऐसा लगा कि साफ चल रहा हो। फिर उसके बाद मैंने अपने किचन में बर्तन साफ़ किए पूरे, और कमरे में पोछा लगा के लेके आई। फिर मैं नहा के फिर मैंने अपना जो है ना क्या एंटिंग पेंटिंग करके अपनी मैं चलूँगी फिर पूजा करने के लिए। पूजा करके तब फिर मैं अपना नाश्ता लेकर आऊँगी। वेट लॉस जर्नी में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं वो जो चीज़ मैं पहले करती थी वो मैं आज भी कुछ फॉलो करती हूँ, ताकि जो मेरा वेट है वो मेंटेन रहे, कम हो जाए लेकिन बढ़े ना। मेंटेन रखना अपना वेट को बहुत बड़ा खुद को चैलेंज होता है, जो हर कोई ये चैलेंज नहीं कर पाता। कहने के लिए तो क्या, सब वेट लॉस सब कर लेते हैं, लेकिन करके उसको छोड़ देना वो बहुत बड़ी गलती होती है। उससे क्या होता है, हमारे स्पीड के साथ हमारा वेट बढ़ता है। तो देखो अभी मैंने अपने ये यहाँ पे लगाया था ये कैमरा, तो इसके पीछे मेरा बेटा वहाँ चल गया। अब मैं यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे आ गया। पूरा दिन मेरे साथ इसी तरह से चलता रहता है, कभी ये कभी कहाँ। बस ये डर लगता है कि कहीं गिरा न जाए। तो आज सब्ज़ी बनाऊंगी मैं काले चने की सब्ज़ी। तो मैंने उसमें से 1 कटोरी चने निकाल लिए उबले हुए। तो इसको मैंने देसी घी में जीरा, हल्दी और धनिया में डाल के इसको फ्राई कर लिया है। वही मैं खा रही थी। तो मेरी बेटी को तो कुछ भी खिला दो, उसको खाना नहीं होता, ऐसी हेल्दी चीज़ नहीं खानी होती। अनहेल्दी तो मेरी बेटी भर भर के खाती है। तो वो ना भी एक दाना टेस्ट करेगी, अगर उसको अच्छा लगेगा तो खाएगी, नहीं अच्छा लगेगा तो वो तब भी नहीं खाएगी। बेटा मेरा बार बार आके वो खाएगा। देखो उसने कैमरा देख लिया, कैमरा का फिर ऐसे आके ऐसे ही बैठ गया, लेट गया, उसने कैमरा मेरा बंद कर दिया। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो ये मेरा रूम है। तो मैं क्या होता है ना कि सभी हाउसवाइफ की मैं ये बातें हैं, मेरी नहीं, सभी की हाउसवाइफ की ये बात मैं मानती हूँ कि वो पूरे घर का काम कर देती हैं, झाड़ू पोछा सारे घर को संगवा देती है, हर किचन तक कर देती हैं, लेकिन उसको खुद का कमरा कभी संवरता नहीं है। उसका खुद का कमरा ऐसे ही रहता है। मेरे साथ ऐसी है, क्योंकि अब आधा घंटा हुआ ही है, क्योंकि हस्बैंड दोनों बच्चे साथ में उठ के आए हैं। तो मैं इसमें है यहाँ रूम ही संगवाने आ गई थी। मैं रूम को फटफट चादर वादर ठीक कर देती हूँ, ब्लैंकेट की फोल्ड कर देती हूँ, कमरे में झाड़ू पोछा कर देती हूँ। क्योंकि मैं तब नहीं करती, मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि बच्चे सोते हैं। मैं सोचती हूँ डिस्टर्ब ना हो। जब तक बच्चे सोते हैं ना तो मेरा काम बहुत तेज़ी से हो जाता है। जैसे बच्चे उठ जाते हैं ना तो काम में एक ना रुकावट आ जाती है, फिर मन भी नहीं करता। तो हस्बैंड जी फिर 9:30 बजे हस्बैंड जी की मीटिंग हो जाएगी।
वे स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले फिर मैंने अपना और काम कर देती हूँ, यही है। और देखो आप देख सकते हो कि बार बार ये कैमरे की तरफ आ रहा था, और आज तो मेरा मेरा फ़ोन बच गया, डिस्प्ले की साइड से मेरा फ़ोन गिर गया था। बच्चे से ना हर चीज़ बचाना करना बहुत मुश्किल होता है। और अब जैसा कि मैंने वेट लॉस किया ना, तो मैं फिटिंग के सूट नहीं पहनती हूँ, मैं लूज़ ही सूट पहनती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता नए नए सूट पहनने का, फिटिंग के सूट पहनने का। गर्मियों में तो मन ये करता है किसी के झबले झाबले से और सबसे घिसे हुए सूट मिल जाए उनको पहनो, क्योंकि इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर आई थिंक 48 या 49 का चल रहा होगा, मुझे देखो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदाजे से एक आइडिया बता रही हूँ। सॉरी, इतना चल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और लाइट की भी इतनी समस्या हो रही है ना कि लाइट इतनी कट रही है लाइट, ये सभी जगह है शायद, या मेरी जगह है, मुझे नहीं पता। जी आप जो भी कोई भी मेरे चैनल को नए हैं, तो नए हो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर क्या करो। और आप लोग मेरी जो वीडियो वॉच करते हैं, प्लीज़ कोई एक भी हो जो मेरी वीडियो पे कमेंट करे, उन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, प्लीज़ मुझे अच्छा लगे कि आप एक कमेंट करोगे, और मुझे ये लगे कि चलो कोई तो है मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है। तो ये है, मैंने चने की सब्जी बनाई थी। तो बेटे को तो नहला के सुला दिया है। सुलाने के बाद मैं किचन में खाना बना के रख दिया है मैंने। मैं रोटी बना कर रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में अब नहीं बनाई जाती वही ऐसे। और जो टाइम मिला है ना, इस वक्त 10:30 बजे हैं, जब मैं कपड़ों पर कर रही हूँ प्रेस, और एक गठिया भर के कपड़े रखे हैं, उन पर प्रेस करनी है, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं, सूट होते हैं, उन पर इतनी सलवटें आ जाती है बहुत ज़्यादा। आप एक दिन भी प्रेस ना करो तो मतलब ऐसी हो जाती है। मैं तो बहुत ही कम ही मेरे कपड़ों पर मैं प्रेस कर पाती हूँ, मैं प्रेस नहीं कर पाती, और मेरी इतनी सलवटें रहती है। लेकिन अब इस वक्त घर जाना है, तो घर जाने के लिए कि तो ऐसे नहीं जा सकते, तो कपड़ों प्रेस करना है बनता है, तो कपड़ों प्रेस कर रही हूँ। और फिर साथ में सभी कपड़ों प्रेस करूँगी। उसके बाद हस्बैंड जी आ जाएंगे पूजा करके, तो फिर उनके लिए भी मुझे फिर खाना लगाना है, क्योंकि उनकी भी साथ के साथ मीटिंग चल जाती है। तो यहाँ पे मैं थाली जो मैंने लगाई है हस्बैंड जी की, तो मैंने बनाए थे चावल, काले चने, और ये है अचार, मिर्ची का अचार, मट्ठा है। तो आपने देखा ही होगा कि मेरे कपड़े पीछे मैंने कुछ कपड़ों को तो प्रेस कर लिया है, कुछ कपड़े मेरे अभी भी ऐसे ही रखे हैं, इन्हें मैं करूँगी, कुछ देर बाद करूँगी, क्योंकि जब तक बेटा सो रहा है तब तक प्रेस हो जाएगी। तो इसी ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। और ये है मेरी लास्ट में ग्रीन टी, जो मैंने दोपहर में पीती हूँ, शाम को भी पीती हूँ, और रात के टाइम पे पीती हूँ। 3 टाइम मेरी ग्रीन टी रहती है। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय माय यूट्यूब।